हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने सोचा था मैं वीडियो आउटडोर शूट करूंगी और मैं गई भी थी, पर फिर बारिश शुरू हो गई और मुझे ऐसे ही वापस आना पड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल एकदम जैकेट वैकेट पहन रखी है। तो आउटडोर शूट करने का सोचा था पर नहीं हो पाया। एनीवेज नेक्स्ट वीडियो जो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाऊँ। अपने घर के आसपास हमारे जो पार्क्स वगैरह वहाँ जाके मैं वीडियो शूट करूँगी और आपको बाहर का थोड़ा व्यू दिखाऊँगी। एनीवेज तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे मंथली एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या रहेंगे। अगर आप न्यूजीलैंड आने का सोच रहे हैं अपनी फैमिली के साथ या एज अ स्टूडेंट, तो आपके मन में ये बात ज़रूर आती होगी कि यू वांट टू नो कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, सो दैट अगर आपको मंथली एक्सपेंडिचर का यहाँ का पता है तो आप अपनी जो सैलरी है उस हिसाब से अपने एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है मैंने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी, एक तो है फिक्स्ड एक्सपेंसेस जिनको आप कट डाउन नहीं कर सकते, वो तो होने ही होने। उसके बाद हमारे पास रहेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस में हमारे पास सबसे पहले रहता है रेंट। तो रेंट की बात करते हैं। रेंटल में हमारे पास अगर मान लो आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ऑफकोर्स आप 3 BHK का घर लेंगे, ठीक है, 3 बेडरूम हॉल किचन। तो उस केस में आपका जो वीकली, यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर जो रेंट वगैरह होते हैं, पेमेंट्स होती हैं, वो वीकली बेसिस पे होती हैं। तो आपका उस केस में वीकली रेंट कितना बनेगा, $500 बन जाएगा, ठीक है। और मंथली आप लगा करके चलो 2000 न्यूजीलैंड डॉलर बन जाएगा। इसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको इंडियन रुपीज़ में पता लग जाएगा आपका कितना एक्सपेंस है, ठीक है। अगर आप मान लो एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं या आप सिंगल हैं तो ऑफ कोर्स आप पूरा घर तो नहीं लेंगे रेंट पे, आप फिर एक रूम ले करके रहेंगे या शेयरिंग पे अपना और लोगों के साथ रहेंगे। उस केस में आपका 150 से $200 पर वीक में काम बन जाएगा। तो मंथली लगा करके चलो $800 जो है रेंटल। इसमें आपको अच्छा एक रूम मिल जाएगा। रूम के अंदर क्या क्या होता है, उन्होंने एक बेड प्रोवाइड किया होता है, एक कबर्ड प्रोवाइड की होती है, एक टेबल प्रोवाइड किया होता है। यूजुअली ये प्रोवाइड करते हैं। बाकी जब आप किसी से रेंटल की बात करो तो आप उसको बोल भी सकते हो कि मुझे ये चीज़ें जो हैं चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया रेंटल की। अच्छा, अगर मान लो आपकी कोई प्रेफरेंस है कि आपने घर जो है बीच के पास लेना है, बीच के पास लेना है या जहाँ से रेंजेस दिखती हो, थोड़ा माउंटेन्स, थोड़ा अच्छा व्यू हो, ट्रैक्स हो अच्छे, जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, तो ऑफकोर्स उस केस में आपका रेंटल जो है बढ़ जाएगा। उस केस में जो रेंटल चल रहा है यहाँ पर $800 होगा, ठीक है। आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ का ऐसा सीन है, ऑकलैंड जो है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव सिटी इन न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर जो है अगर आपके घर से थोड़ा सा भी व्यू नज़र आ रहा है तो घर का जो रेंटल है वो एकदम से बढ़ा देते हैं, ठीक है। बिकॉज दीज पीपल आर लाइक दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ बीचेस, माउंटेन्स, तो उनको सीनरी बहुत पसंद है। तो उस केस में आपका ऑफकोर्स रेंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये होगी हमारी रेंट की बात। अब हम चलते हैं, अगला जो बेसिक खर्चा हमारा रहता है घर के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास समर्स के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा कम आता है, विंटर्स में ज़्यादा आता है। अगर आप समर्स की बात करें तो 100 एंड 120 आपका पर मंथ में काम हो जाता है। विंटर्स की बात करें तो $200 तक आपका बनेगा मंथली। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप वाटर हीटर यूज़ करोगे, फिर ब्लोअर्स यूज़ करोगे, तो जिसकी वजह से आपका जो बिल है थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास वाटर बिल्स की तरह। वाटर बिल्स यहाँ पर हमारा, हम अगर मैं अपनी बात करूँ, हम अपना मंथली वाटर बिल देते हैं $50 से $60। तो $50 से $60 में आराम से हमारा काम हो जाता है सिर्फ पानी पानी का, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट हम एक्सपेंस की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारे रहते हैं कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, जिसके अंदर आपका फ़ोन रहेगा और इंटरनेट रहेगा। फ़ोन के यहाँ पर 3 ऑपरेटर आपको बता देती हूँ। एक है हमारे पास स्पार्क्स, वोडाफोन और 2 डिग्री, ठीक है। अगर आप मान लो आ रहे हैं यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, इमिग्रेंट आ रहे हैं, ऑफकोर्स तो मोस्टली जो लोग होते हैं आकर के एक लेटेस्ट आईफोन लेते हैं। तो आपको लेटेस्ट आईफोन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ले रहे हैं तो वो आपको मिल जाता है। आपको मंथली पेमेंट करनी होती है $100। उसके साथ आपको एक बेसिक प्लान भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑल इन ऑल आपको $100 मंथली बेसिस पर देना, आपको फ़ोन भी मिल जाएगा और प्लान भी मिल जाएगा। अगर आप फ़ोन नहीं लेना चाहते, आप अपना ही फ़ोन यूज़ करना चाहते हो, तो बेसिक प्लान जो है यहाँ पर $40 से $50 का अच्छा मिल जाता है। अगर आप वो भी नहीं लेना चाहते तो आप प्रीपेड यूज़ कर सकते हैं, वो $10 से शुरू हो जाता है। वो आपके ऊपर है कि आपने क्या लेना है। तो ये तो हमने कर ली फ़ोन की बात। अब इंटरनेट का हमारा कितना आता है। इंटरनेट हाँ का हम जो पे करते हैं वो $80 से $100 पे करते हैं, बिकॉज
मेरे हस्बैंड भी आईटी जॉब में, मैं भी आईटी जॉब में हूँ, तो मेरे हस्बैंड को अपनी कंपनी जो थी उनकी वो रीइंबर्स कर देती थी इंटरनेट का खर्चा। तो ये एक आप देख लेना, आप अपने एम्प्लॉयर से भी बात कर सकते हो। मान लो अगर आप वर्क फ्रॉम होम की जॉब कर रहे हो तो आप उनको बोल सकते हो कि हाँ मेरे को इंटरनेट का खर्चा जो आप रीइंबर्स करके दीजिए। कुछ एम्प्लॉयर जो है वो मान जाते हैं, कुछ जो है नहीं मानते, पर मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि आपका कितना खर्चा आएगा। तो ये हमने कर ली इंटरनेट की बात। अच्छा, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आपको बता दूँ इतना बढ़िया नहीं है। अगर आप मान लो सबर्ब्स में रह रहे हैं तो आपको गाड़ी की जो ज़रूरत है पड़ेगी। बिना गाड़ी के आप अपना कोई भी काम नहीं कर सकते। इनफैक्ट ग्रॉसरी भी लेके आनी है तो आपको गाड़ी की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में हमारे पास घरों के बाहर ही आ जाते हैं लोग। सब्ज़ी बेचने वाला आ गया, फ्रूट बेचने वाला आ गया, या हर कॉर्नर पे एक शॉप होती है तो हम खुद भी जाके ले आते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आपको ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है आपको एक प्रॉपर लोकेशन पे ही जाना होगा। यूजुअली वो मॉल के अंदर ही शॉप्स होती हैं, वहाँ जाके ही आप अपनी ग्रॉसरी बाय करते हो। तो उसके लिए गाड़ी चाहिए ही चाहिए, चाहे वो 10 मिनट की ड्राइव पर है, पर वो वॉकेबल डिस्टेंस पे नहीं होती। तो गाड़ी का तो आपने ये मन में बिठा के आना कि गाड़ी आपने जाते ही लेनी है, चाहे एक बेसिक गाड़ी ले लो, हैचबैक गाड़ी। तो अगर आप एक बेसिक से भी बेसिक गाड़ी लेते हो तो उसका आपको $5000 में मिल जाएगी। और उसके बाद आपको उसकी इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। इंश्योरेंस का खर्चा आएगा अगेन $50 से $60 ऑन मंथली बेसिस, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या क्या इंक्लूड करवा रहे हो। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रहे हो, विंडशील्ड इंक्लूड करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो, तो ये आपने खुद से उसका कैलकुलेट कर लेना। जो जो चीज़ें इंक्लूड करवानी उसके अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस का प्राइस बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं पेट्रोल और गैस की। जो आज की डेट में चल रहा है वो आई थिंक अबव $2 चल रहा है पर लीटर उसका पेट्रोल की कॉस्ट। वो भी आपकी यूसेज पे डिपेंड करेगा, आप कितना यूज़ कर रहे हो। जितना यूज़ करोगे उतना ही आपका पेट्रोल का खर्चा आएगा। हाँ, अगर आप मान लो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लेते हो तो उस केस में आप पेट्रोल का खर्चा जो है वो बचा लोगे, पर इंश्योरेंस उसकी फिर ज़्यादा हो जाती है। तो वो आपने देखना है कि आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है आकर के या नॉर्मल गाड़ी लेनी है। पर मैंने आपको आइडिया दे दिया कितना खर्चा आएगा गाड़ी का। उसके बाद हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे आप तब रिलाई करना अगर मान लो आपने सिटी के अंदर अपार्टमेंट लिया है। सिटी के अंदर अगर आप रह रहे हो तो कनेक्टिविटी थोड़ी सी सही है। हाँ, सबर्ब्स में रहोगे तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे बिल्कुल रिलाई मत करना। अब जैसे हम हमेशा ही सबर्ब में रहे हैं, तो मैं आते ही हमने गाड़ी ले ली थी। मेरे पास अपना लाइसेंस था इंडिया का जो कि यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक फॉर 1 ईयर तक आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उसको सारा आपने कन्वर्ट करवाना पड़ता है। तो ये हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, बोट्स हैं, फेरी है। ये हमारे पास मीडियम्स है जिससे आप कम्यूट कर सकते हो। बसेस पे पर राइड का आपका खर्चा रहता है $4 से $5 पर राइड एक साइड का। तो अगर आप ऑफिस आओगे जाओगे तो आपको $10 या $8 देने पड़ेंगे ऑन डेली बेसिस। हाँ, अपना पास भी बनवा सकते हो। पास आपका 120 तक बन जाता है, मंथली पास उसको कहते हैं। वो आपके ऊपर, आपने पास बनवाना है कि आपने एवरीडे अपना टॉपअप करवा के यूज़ करना है। उसके बाद अगर मान लो आप फेरी से ट्रैवल कर रहे हो तो उससे क्या है, फेरी से आपका एक तो कम्यूटिंग टाइम बच जाएगा, पर थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव पड़ेगा। जैसे मैं अपने ऑफिस फेरी में जाया करती थी, तो जैसे अगर मैं ट्रेन या बस से जाऊँ मुझे 1 घंटा लगता था, फेरी से मुझे 20-25 मिनट्स लगते थे। पर मेरा खर्चा जो आ जाता था एक साइड का $7 आ जाता था, तो 2 साइड का आप लगा के चलो $14 में मेरा काम बनता था। पर ये है कि मेरे को बहुत ही मज़ा आता था फेरी में ट्रैवल करने से। ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपना वेरिएबल एक्सपेंसेस की तरफ। ये हमने सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दिया। अब वेरिएबल्स पे चलते हैं। वेरिएबल्स में क्या आता है हमारे पास, फूड आता है, क्लोथिंग आती है और एंटरटेनमेंट आता है। तो फूड का आप लगा के चलो जितना आप इंडिया में पे करते हैं उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, उतने में आपको यहाँ पर फूड मिल जाएगा। फूड में सारी आइटम्स यहाँ पर मोस्टली अवेलेबल हैं। जो हम दाल, राजमा, छोले हम इंडिया में खाते हैं यहाँ इजीली मिल जाएंगी। सारे मसाले मिल जाएंगे, वेजिटेबल सारी मिल जाएंगी, फ्रूट्स मिल जाएंगे। बस ये है कि सीज़न में ही मिलेंगे, ऐसे नहीं कि आउट ऑफ सीज़न आपको कुछ भी मिलेगा। उसके बाद क्लोथिंग की बात करें तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आप सर्दियों के कपड़े लेकर के आना चाहते हैं तो मत बाय करें। यहाँ सर्दियों की बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है, अच्छी अच्छी जैकेट्स मिल जाती हैं, शूज़ मिल जाते हैं ब्रांडेड, तो आप यहीं से लें। बाकी बेसिक शॉपिंग आप वहाँ से करके आ सकते हो। यहाँ पर क्लोथिंग में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप अपना बाय कर सकते हो। अच्छे प्राइस पे आपको मिल जाएंगे, अच्छी डील्स भी मिल जाती हैं।
उस बाद एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। एंटरटेनमेंट के अंदर हमारे पास जैसे मूवी देखने जाते हो तो मूवी के अंदर अगर आप कोई इंडियन मूवी देख रहे हो, पंजाबी मूवी, तो उसकी टिकट हाँ थोड़ी महंगी मिलती है। नॉर्मल मूवी इंग्लिश देख रहे हो तो वो $20-25 में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस। वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक टिप दे रही हूँ, अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो तो आप अपने पास $10,000 जो है वो हाथ में लेके आना। उसका रीज़न ये है, आपको आते ही जब घर लेना है रेंट पे तो आपको एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा। वो 3 से 4 वीक्स का बॉन्ड होता है, उसके अंदर आपको वो पेमेंट करनी है। तो मान लो अगर आप ऑन एन एवरेज $500 का भी घर लेते हो तो 2000 आपका बॉन्ड पे जाएगा, और एडवांस रेंटल आपको देना पड़ेगा $2000, उसका हो गया। और एक आपने गाड़ी लेनी है तो बेयर मिनिमम जो आपको पे करना पड़ेगा गाड़ी का $5000, वो हो गया। तो ऑल इन ऑल आपका 9 से 10,000 जो है इन एक्सपेंसेस पे आएगा। तो आपको ये सेट असाइड करके आना है और आते ही आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ फील फ्री to leave a comment in the comment section, and I will see you in the next video. Till then, take care and bye bye.